नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एससी वर्मा का। हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे एनएलएम का चैप्टर नंबर 5 का। 1 to 5 का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन 6 to 10 का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स in a straight line. The variation of speed with time is shown in figure. Find the force acting on the particle at t equal to 2, 4 and 6 सेकंड। तो वीटी ग्राफ दिया हुआ है और आपको फोर्सेस की वैल्यू बतानी है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 50 ग्राम। तो आप जानते हैं कि अगर फोर्स निकालना है मुझे तो F इक्वल टू क्या होगा, एम ए होगा। ठीक है, तो मास कितना है 50 ग्राम। ग्राम को मैंने क्या कर लिया, केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब फिर से वही बात, यहाँ पे फिर से मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। बट इसके पहले वाले जो सवाल थे फ्रॉम 1 to 5, तो उसमें जो एक्सेलरेशन था वो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे, निकाल ले रहे थे। बट यहाँ पे क्या कर दिया, अभी एक ग्राफ दे दिया। तो आप जानते हैं ग्राफिकली भी हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वीटी ग्राफ अगर दिया है तो वीटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे एक्सेलरेशन पता करना है। अब मुझे फोर्सेस की वैल्यू बतानी है 2 सेकंड, 4 एंड 6 पे। तो मुझे इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पता करना होगा, इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पता करना होगा और इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पता करना होगा। तो चलिए हम लोग एक्सेलरेशन पता करते हैं। इस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, अब देख सकते हैं ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है। और अब जानते हैं कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो एंगल क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा हर एक सेक्शन के लिए, है ना। तो थीटा सेम होगा, थीटा सेम होगा मतलब tan थीटा भी क्या होगा, सेम होगा। tan थीटा सेम होगा मतलब स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, कांस्टेंट। तो आप किसी भी इंस्टेंट का निकाल लो, है ना, वो पूरे सेक्शन का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो मैं निकाल रहा हूँ क्या, जब ये इस इंस्टेंट पे था तब एक्सेलरेशन कितनी होगी, है ना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि ये वाला जो हाइट है वो कितनी है, 15 है। और ये जो है वो आपको कितना लेना है, 3 लेना है ना। यहाँ पे सिमेट्रिकल यूज करना है आपको। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। हालांकि इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया है बट आपको इसी तरह से लेना है। तो यहाँ पे ये 3 हो गया और ये 15 हो गया। तो tan थीटा अगर आप यूज करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 15 हो गया एंड बेस कितना हो गया, 3। तो वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी हर एक इंस्टेंट पे, यहाँ पे आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप बात करो तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 5 ही आएगी। फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड कभी भी आप बात करो। चलिए ये तो पता चल गया। अब आते हैं t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड की बात करें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन इस रीजन में भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा जो भी होगा। अब आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। तो स्लोप 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0। चलिए अब इस रीजन की बात कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिकल है इसी की तरह, है ना। ये अगर आप ट्रायंगल बनाओगे, है ना, तो यहाँ पे आप जानते हो कि स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। और ये फिर से हाइट कितनी हो जाएगी, 15। और ये आपका काउंट कर रहा हूँ मैं कितना से, 5 से। ये 4 हो गया, ये 5। तो 5 से 8, तो फिर से गैप कितने का है, 3 सेकंड का ही आया। तो यहाँ पे स्लोप अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, हाइट तो हो जाएगा 15 ही और ये जो बेस हो जाएगा 3। तो स्लोप आ जाएगा कितना, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे -5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। मास ऑलरेडी पता है आपको, फोर्स एक्सेलरेशन से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0.25 न्यूटन, 0 न्यूटन एंड आपका आएगा क्या, -0.25 न्यूटन। ये सारा वैल्यू आप पुट करते जाओगे। 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तो एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे फोर्सेस क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। और ऐसे भी आप जानते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे देखो आप वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे आप देखो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, कांस्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है ना, और डायरेक्शन भी चेंज
नहीं कर रहा है, ये आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नेगेटिव साइन का मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो स्पीड कब घटेगी, जब इस पे फोर्स लगेगा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। 7 में बोला टू blocks A and B of mass m and mb respectively are kept in a contact on a frictionless table. The experimenter pushes the block A from behind so that the block accelerates. If the block A exerts a force on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? पूरे सिचुएशन को मैं यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी है जिसका मास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि एक एक्सपेरिमेंटर जो है ना, वो फोर्स लगाया ब्लॉक ए पे, और इस तरह से लगाया कि ये दोनों क्या करेंगे, फ्रिक्शनलेस टेबल पे मूव कर सकते हैं। तो अब दोनों क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, कॉमन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि जो ब्लॉक ए है ना, ब्लॉक ए, यहाँ पे आप देखिए द ब्लॉक ए एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी, मतलब ब्लॉक ब्लॉक बी कैसे मूव कर रहा होगा, ए जब पुश कर रहा है इसे, तो बोल रहा है ए जब पुश कर रहा है बी को, तो ये फोर्स लगा रहा है कितना, एफ लगा रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड डायग्राम बनाया है ना, एम बी को दिखाया है, और ए के चलते जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। अच्छा, बी पे और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो नॉर्मल लग रहे होंगे, दूसरा क्या लग रहा होगा, एम जी। तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्सेलरेट करने में इसका कोई रोल, वर्टिकल फोर्सेस का कोई रोल नहीं। और हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें, नहीं लग रहा, एक ही फोर्स लग रहा है ये, जो कि कांटेक्ट में है किसके साथ, ए के साथ। तो सिर्फ यही फोर्स लग रहा है कांटेक्ट में, तो इसका भी एक्सेलरेशन आप जानते हैं, क्योंकि बी का, ए और बी का एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, सेम है, ए है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सेम। अच्छा, ये वैल्यू आपको नोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस कंडीशन से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया एफ बाई एम बी। अब आपको पता क्या करना है, एफ ई की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना आ गया, एम ए प्लस एम बी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल रखा है, वैल्यू पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Raindrops of radius 1 millimeter and mass 4 milligram are falling with a speed of 30 meter per second on the head of a bald person. The drops splash on the head and come to rest. Assuming equivalently that the drop covers a distance equal to the radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head. तो चलिए पूरे सिचुएशन को हम लोग डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो रेनड्रॉप दे दिया, उसका रेडियस दे दिया है कितना, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। मास दिया है 4 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम को कन्वर्ट कर लिया केजी में, है ना। ग्राम अगर होता तो 10⁻³ आता, और मिली है तो 10⁻³ और आ गया, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -6 kg। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। और स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। ये कब का स्पीड दिया, जस्ट जब ये टकराने के पहले का स्पीड दिया है, ठीक है। और ये इसका क्या है, बॉल्ड पर्सन का हेड है, यानी यहाँ से ये टकराएगा, टकराने के बाद बोल रहा है क्या कि स्टॉप कर जाता है, और जो डिस्टेंस कवर करता है वो आपको कितना मानना है, इक्वल टू द रेडियाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर रहा होगा कि ये जो ड्रॉप है हेड पे भी फोर्स लगा रहा होगा, बदले में हेड जो है वो ड्रॉप पे भी फोर्स लगा रहा होगा, तो वही फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस सिचुएशन को, ये जो यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ड्रॉप है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही छोटा है ये रेडियस वगैरह, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ऑलरेडी दे दिया रेडियस की इक्वल, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ मीटर, और उसके बाद जो इसका स्पीड होगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये पूरी तरीके से काइनेमेटिक्स हो गई। फिर से वही सवाल, फोर्स निकालना है तो क्या आएगा, m इंटू ए, लेकिन मास यहाँ पे किसका लेंगे, तो ड्रॉप का, ठीक है। ड्रॉप का मास ऑलरेडी आपका पता है, ए निकालना है तो ए आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्या क्या पता है आपको, u पता है, v पता है, और क्या पता है, s पता है। अब ये s का काम करेगा,
फॉर्मूला लगा दिया बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पे आप जीरो रखोगे। रियलिटी में एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव से यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो हेड जो है वो ड्रॉप पे किधर फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ, है ना। और अगर पूछा जाए कि ये ड्रॉप किधर की ओर फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ। ठीक है, तो माइनस साइन से आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे यहाँ फोकस कर रहे हैं। तो m की जो वैल्यू है वो आपको पता है, एक्सेलरेशन आपने निकाल रखा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा कितना, 1.8 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बोला है पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg is subjected to a force F equal to minus kx with k equal to 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point x equal to 20 centimeter? क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ डायग्राम के हेल्प से। मास दिया 0.3 kg और एक फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे जो कि पोजीशन डिपेंडेंट है ना। माइनस का एक्स, माइनस का मतलब फिर से बोल रहा हूँ मैं, माइनस का मतलब क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्स पॉजिटिव ले जाओगे, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ। के की वैल्यू दे चुका है ऑलरेडी, है ना। तो अब बोला है क्या कि एक्सेलरेशन के बारे में बताना है आपको। कब लेकिन बताना है, जब ये रिलीज किया गया 20 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करने की कोशिश की है, ये ऑरिजिन हो गया और ये कहीं ना कहीं पे 20 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब 0.2 मीटर होगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करूं मैं, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे होता तो कितना फोर्स लगता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ओरिजिन पे होता तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखते हैं आप, जीरो। तो f की वैल्यू जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, जीरो। मतलब पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं लगता, जीरो होता। तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाती है उस कंडीशन में, जीरो आ जाती। बट मुझे यहाँ का नहीं पूछा, पूछा जब यहाँ पे रिलीज करेंगे, यहाँ से रिलीज करेंगे तब आपको वैल्यू बतानी है ना। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू कितनी हो गई, 0.2। क्या आप यहाँ पे रख के x की वैल्यू 0.2 रखोगे तो क्या फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल का, ये मैंने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके कितना गया, 3। अब मास तो पता है, फोर्स भी पता चल गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F/m। एफ की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू कितनी, 0.3। आंसर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में बोल रहा है बोथ द स्प्रिंग शोन इन द फिगर आर अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड का मतलब क्या हुआ, नेचुरल लेंथ पे। If the block is displaced by a distance x and released, what will be the initial acceleration? तो ये सिचुएशन डायग्राम में दिया गया, दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, मास इसका कितना है, ब्लॉक का m है। अब बोला गया कि यहाँ से जब डिस्प्लेस करेंगे x, या तो आप इधर कर लो या तो आप इधर कर लो, कहीं भी कर लो, है ना। तो डिस्प्लेस किया, अब वहां से रिलीज किया गया, तो जब रिलीज करेंगे उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो ये जस्ट इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन अभी मैंने किया था क्लास 9 में, उसी तरह का हो गया, है ना। तो 9th क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, तो इस पोजीशन पे, इस इंस्टेंट पे, इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक्सेप्ट कि मैं एन और एम जी नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पे एक तो ये स्प्रिंग लगा रहा होगा, ये स्प्रिंग सोचिए अनस्ट्रेच था तो ये कंप्रेस हुआ होगा। तो स्प्रिंग अगर कंप्रेस होता है तो स्प्रिंग किधर की ओर धक्का देगी, बाहर की तरफ। तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया बाहर की तरफ, और ये जो लगा वैल्यू जो होगा k इंटू एक्स, के की वैल्यू कितनी है, के टू इंटू एक्स हो गया। अब ये स्प्रिंग के बारे में सोचिए, ये स्प्रिंग जो है क्या हुआ होगा, स्ट्रेच हुआ होगा कितना से, एक्स से ही, इतना अमाउंट से ही ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, बट ये स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे बाहर की तरफ तो स्प्रिंग आपको किधर खींचेगी, अंदर की तरफ, अंदर मतलब लेफ्ट हो गया। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट। फोर्स की वैल्यू आएगी k1 इंटू एक्स। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, और कहीं पे कांटेक्ट है क्या, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है सर, वर्टिकल वाला तो मुझे दिखाना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स पता चल गया मुझे, मास पता है, क्या एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं, नेट फोर्स हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड कर दी मैंने, और ये हो गया डिवाइडेड बाई m। डायरेक्शन भी आप बता सकते हो किधर होगा, लेफ्ट की ओर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।